सर पते की बात तो ये है कि एक ये एनालिसिस भी है कि जितनी बार ऐसी वॉर की सिचुएशंस आई हैं, मार्केट ने नियर और मीडियम टर्म में एक अच्छा रीबाउंड भी दिखाया है। इस बार की सिचुएशंस को देखते हुए, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में ऑलरेडी थोड़ी कमजोरी देख रहे हैं, एफआईआईज का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? क्या अब पूरी जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्रूड में उबाल, क्या थोड़ा सा अब सतर्क हो जाना चाहिए या फिर थोड़ी दिलेरी दिखानी चाहिए और कहीं पर मौके ढूंढने चाहिए फ्रेश निवेश के? बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी, आपका ईटिना और सुदेश के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारे तरफ से। ये जो लाल रंग खाड़ी में उड़ रहा है, उसका अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो हमारे यहाँ पर त्योहार है होली का। तो मैं पहले होली की शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहूंगा। देखिए, आपने पहले भी देखा है इस तरह की परिस्थिति जब भी उभरी है तो बाजार ने अपने आप को संभाला है। समय लगता है क्योंकि ये परिस्थितियां यानी ऐसी है सृष्टि जी, जिस पर किसी तरह का आकलन या अनुमान लगाना मेरे ख्याल से वास्तविकता में संभव नहीं है। एक छोटा पहले डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे प्रातःकाल, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो शेयर बाजार में मैं ये मानता हूं कि आपको, देखिए, पहले तो जोखिम झेलने की क्षमता, दूसरा कभी कभी ऐसा होता है सृष्टि जी कि अगर आप बाजार जिस बहाव के साथ चलता रहता है और गिरावट में अगर आप थोड़ा बहुत हिम्मत करके, साहस करके, मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूं, मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, तो यही बाजार है जो आपको मौके देते हैं एक सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। देखिए, एक तो कच्चे तेल का उबलना, मेरे ख्याल से कोई कल बता रहा था कि $100 तक जा सकता है, कोई बता रहा था कि $90 के ऊपर नहीं जाएगा, कोई बता रहा था कि बाकी अन्य खाड़ी देश ज्यादा उत्पादन करेंगे कच्चे तेल का, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो मुख्य यातायात मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 25% आवागमन होता है तेल का और नेचुरल गैस का पूरे विश्व भर में, तो ये शायद थोड़ी तकलीफ वाली बात हो सकती है, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था को असर पड़ सकता है। 75% से ज्यादा हम आयात इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल और नेचुरल गैस, तो एक परिस्थिति हो सकती। दूसरी, जिस प्रकार से कल जो हुआ ओवरनाइट, जिस तरीके से बातें आई, और अभी मैं सुन रहा था, मेरे ख्याल से कोई माननीय महोदय मंच पर बता रहे थे कि चाइना और रशिया भी इसमें कूदना चाहेंगे। मैं मानता हूं कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी ऐसे विकल्प या फिर ऐसे तर्क लगाना। मैं मानता हूं कि हाँ, ये परिस्थिति कमजोर है, सुलझने के लिए समय लगेगा। ईरान के तरफ से सभी प्रकार के आक्रमण बाकी अन्य जो पड़ोसी देश है खाड़ी में, वहां पर होने की संभावना है, और वो हुआ भी है। तो एक बाजार में छोटी मध्यम अवधि की विचारधारा न रखते हुए अगर आप लंबी अवधि की विचारधारा रखते हैं तो एक बहुत बेहतरीन मौका है। मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, मेरे सिप्स चलते हैं सृष्टि जी, 5 सिप्स हर महीने डेबिट होते हैं मेरे बचत खाते में से। मैंने उनको तो जारी रखा है, और अगर आज बाजार मौका देगा और अगर आज अनुकूल हुआ तो 3 बजे के पहले मैं कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर दूंगा। ये डिस्क्लोजर है ब्लैंकेट मेरे तरफ से। तो आज बाजार गिरावट में मौके दे सकता है, और निश्चित तौर पे जब भी बड़ी गिरावट आती है तो ही आपको मौके मिलते हैं। बस आपको थोड़ा डेयर करना होता है, पेशेंस रखना होता है, और एक आपकी विल पावर होनी चाहिए कि आपको इन्वेस्ट करना है। मौके आपको अच्छे तलाशने होंगे, और मौके तलाशने के लिए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको मौके बताते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म के हों, चाहे वो शॉर्ट टर्म के पोजिशनल ट्रेड्स हों। ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। लेकिन चलिए, कुछ